भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री राम द्वारा लक्ष्मण का परित्याग की कथा सुनाती हूँ। श्री राम और लक्ष्मण का संबंध केवल भ्रातृ प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और मर्यादा का अनुपम उदाहरण भी है। दोनों भाइयों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। लक्ष्मण ने वनवास में भाई और भाभी के साथ कठिन तपस्वी जीवन जिया, वहीं श्रीराम ने भी लक्ष्मण को अपने हृदय का एक भाग माना। फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि श्रीराम को लक्ष्मण का परित्याग करना पड़ा? यह प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है, जो रामायण के अंतिम भागों में आता है। श्रीराम अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक के पश्चात एक आदर्श राजा के रूप में राज कर रहे थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा अयोध्या आए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे श्रीराम से तत्काल अकेले में मिलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई तीसरा व्यक्ति उस वार्तालाप के दौरान आया या बाधा बना, तो वह व्यक्ति मृत्यु दंड का भागी होगा। श्रीराम उस समय काल मृत्यु के देवता के साथ वार्ता कर रहे थे, जो एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए थे। वे श्रीराम को स्मरण दिलाने आए थे कि उनका अवतार कार्य अब पूर्ण हो चुका है और उन्हें वापस विष्णुलोक लौटना होगा। श्रीराम और काल की वार्ता गोपनीय थी और उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता था। इसी बीच महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे श्रीराम की गोपनीय वार्ता में हस्तक्षेप करते हैं तो नियम भंग होगा, और यदि नहीं करते तो दुर्वासा के श्राप से अयोध्या का विनाश निश्चित था। धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते हुए लक्ष्मण ने आत्मबलिदान का मार्ग चुना और श्रीराम के कक्ष में प्रवेश किया। श्रीराम को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ। वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी ही प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण का परित्याग करना होगा। उन्होंने यह निर्णय लिया कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के बजाय उनका सामाजिक परित्याग किया जाए। लक्ष्मण ने भी बिना किसी विरोध के यह निर्णय स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि श्रीराम का धर्म के प्रति समर्पण ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे पहुंचे और जल समाधि ले ली। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्रीराम का हृदय इस घटना से टूट चुका था। उन्होंने कुछ समय बाद स्वयं भी पृथ्वी पर अपने अवतार को समाप्त कर दिया और विष्णुलोक लौट गए। यह प्रसंग केवल एक भाई द्वारा दूसरे भाई को त्यागने का नहीं है, बल्कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मनिष्ठा, उनके वचन की महत्ता और लक्ष्मण की अतुलनीय भक्ति व त्याग का प्रतीक है। यह दिखाता है कि रामराज्य केवल प्रेम, समर्पण और न्याय पर नहीं, बल्कि कठोर धर्म और मर्यादा पर भी आधारित था। आज के समय में यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कर्तव्य और मर्यादा का पालन कई बार अत्यंत कठिन निर्णयों की मांग करता है। श्रीराम और लक्ष्मण जैसे आदर्श चरित्र हमें यह दिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं, परंतु श्रेष्ठ अवश्य है।